हेलो दोस्तों, मैं परवेज खान आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी स्टडी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि सीटेट यूपी टेट के सिलेबस में पूछा क्या जाता है। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं हुआ तब तक हम लोग एग्जाम देना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पेपर का नाम जो होगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है। पेपर का नाम मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान का जो पेपर होता है सीटेट का या यूपी टेट का, जिसमें कि 30 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसमें से उसके पेपर का नाम आपका होगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो ये आइए जान लेते हैं कि हम लोग को मनोविज्ञान के अंतर्गत या बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक यदि बात की जाए तो इसमें आपको शिक्षा एवं मनोविज्ञान पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब कि शिक्षा की क्या है, मनोविज्ञान क्या है, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मिलकर क्या अर्थ देते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। दूसरा टॉपिक की बात करें तो इसमें पूछता है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आनुवंशिकता कह लें या वंशानुगत कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। और वातावरण अर्थात कि बालक किस वंशानुगत, यानी वंशानुगत का मतलब अपने माता पिता, उसके दादा दादी के वंश के आधार से दिया जा रहा है। और वातावरण का मतलब कि किस इन्वायरमेंट में, किस वातावरण में उसका पालन पोषण होता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कर लेता है। फिर तीसरी बात करें तीसरे चैप्टर की, तो यहाँ पे पूछता है अभिवृद्धि एवं विकास हम लोगों को पढ़ना है। अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपका कर लेता है। चौथा क्वेश्चन चैप्टर पूछता है बाल विकास की अवस्थाएं क्या है, यानी बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। बाल विकास की मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसे आपकी शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, है ना, आपका किशोरावस्था। इनसे क्वेश्चन कर लेता है। जैसे पूछ लेता है आपसे कि किशोरावस्था बड़े ही दबाव तनाव तूफान की अवस्था है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा दिया था किस मनोवैज्ञानिक ने, स्टैनले हॉल ने दिया था। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका इस टाइप का कर लेता है। अगला बात करें क्वेश्चन चैप्टर की, तो अधिगम से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अधिगम का मतलब लर्निंग। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम वही जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग अधिगम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का सवाल यहाँ से करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें अधिगम में आती हैं। छठा चैप्टर आपका है नैतिक विकास के सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और कोहलबर्ग ने दिया था। जीन पियाजे और कोहलबर्ग ने दिया था ये सिद्धांत। तो इसको हम लोग यहीं पर देख लेंगे। अगला चैप्टर आपका यहीं पर देख लिया जाएगा संज्ञानात्मक विकास का। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आप जानते हैं कि जीन पियाजे, ब्रूनर एवं वाइगोस्की ने दिया था। तो इसको भी यहीं पर देखते चलेंगे। 8वां चैप्टर आपका दिया जाएगा बुद्धि। बुद्धि यही देख लेंगे, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, बुद्धि का सूत्र किसने दिया था, ठीक ना। तो ये सब देख लेंगे। एक सामान्य बालक की बुद्धि का जो है कि वो कितना मानक होता है, यानी 90 से 100 होता है। आपका मंद बुद्धि बालक का क्या माना गया है मानक, तीव्र बुद्धि बालक का क्या माना गया है, ये चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला 9वां चैप्टर आपका आता है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी हर बच्चों की अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इस पर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 10वां चैप्टर आपका पूछ लेगा सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, सृजनात्मक बालक को क्या टीचर की आवश्यकता पड़ती है, क्या बुक की आवश्यकता पड़ती है, या खुद अपने आप में वो गॉड गिफ्टेड बालक होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से कर लेता है। अगला क्वेश्चन की चैप्टर बात करें व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। इससे सवाल आपका कर लेता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है। अगला बात करें चैप्टर की, तो आपका स्टूडेंट यहाँ पूछ लेता है विशिष्ट बालक क्या होते हैं। विशिष्ट बालक डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये सब यहाँ पे पूछ लेता है। अगला चैप्टर आपका प्रेरणा होता है, यानी प्रेरणा का मतलब कि मोटिवेशन। मोटिवेशन से भी सवाल आपके अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, ठीक है। अगला आपका 14वां चैप्टर को यदि देखा जाए तो पूछता है कि स्मृति क्या है, विस्मृति क्या है, इससे भी सवाल आपके किए जाते हैं। 15वां चैप्टर की बात किया तो खेल शिक्षा प्रणाली क्या है, किंडर प्रणाली क्या है, किंडरगार्टन प्रणाली क्या है, ठीक है, प्रश्नावली विधि क्या है, ये सब सवाल उसमें कर लिए जाते हैं। और 16वां चैप्टर आपका लिया जाता है सांख्यिकी से, यानी इसमें कि मध्यमान क्या होता है, मध्यांक क्या होता है, बहुलांक क्या होता है। मध्यांक बहुलांक यदि कहें तो मीन मीडियन या मोड के बारे में पूछता है। जैसे पूछ लेगा आपसे सवाल में बहुलांक की बात करें, बहुलक भी, इसको हम लोग बहुलक के नाम से भी जाना जाता है। बहुलक
के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चल नहीं रहा है मार्कर, माफ कीजिएगा। बहुलक के भी नाम से जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कर देगा कि 2 2 3 4 5, 2 2 3 4 5 में बहुलक कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी उसी को बहुलक के नाम से हम लोग जानते हैं। और लास्ट यहाँ पर पूछ देता है आपसे सीटेट में एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि एनसीएफ का लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें डंडे से आवश्यकता नहीं है पढ़ाने की। अब वो जमाना नहीं रहा कि डंडे से मार के बालक को पढ़ाया जाए, या ये पहले माना जाता था कि टीचर या गुरु ही भगवान है, उसी को गॉड मानते थे लोग। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। यहाँ हमारे लिए बालक इंपॉर्टेंट होता है, यानी बालक को पढ़ाने के लिए उसका वातावरण कैसा होगा, बालक को हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, उसको मार के पढ़ाना है या हंसा के पढ़ाना है या खेल द्वारा पढ़ाना है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम सिलेबस की बात किए। कल आपसे पहला चैप्टर हम लेकर आएंगे, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।